नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखते हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं और इसी क्रम में सबसे बड़ी अपडेट है यूपीटीईटी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा फ्री यात्रा का विवरण। जी हाँ, और इसी कारण से आज 12 जनवरी 2022 को यूपीटीईटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित नहीं किए गए, क्योंकि शासन स्तर से इस छूट को लेकर जो आदेश आना था पीएनपी के पास वो थोड़ा सा लेट आया और जिस कारण से इसमें देरी हो चुकी है। हम आपको वो आदेश भी दिखाएंगे। आदेश हो चुका है, 23 जनवरी को होने वाली है परीक्षा, तैयारियां तेज हैं, जल्द जारी किया जाएगा प्रवेश पत्र। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जब पिछली बार 28 नवंबर की परीक्षा रद्द हुई थी तो यह घोषणा कर दी गई थी। फिलहाल पिछली जो परीक्षा से वापस जा रहे थे उनके लिए भी घोषणा थी कि फ्री रहेगा, लेकिन लगभग सभी छात्रों से पैसे लिए गए। तो इसी कारण से इस बार प्रवेश पत्र में ये चीज़ अंकित रहेगी कि जिसके पास ये प्रवेश पत्र है उससे फ्री यात्रा वो यहाँ पर छात्र कर पाएगा। और इसके लिए आप शासनादेश देखें। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी का प्रेषित किए गए श्री अनिल कुमार जी हैं, विशेष सचिव परिवहन निगम को भी दिया गया है। ठीक है, कई लोगों को ये लेटर भेजा गया, जहां पर देखिए मुख्य इसका जो विषय है वो यही है कि 23/1/2022 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रतियोगियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची यहाँ पर प्रेषित कर दी गई है। यानी कि जिलेवार जो सूची है वो भी यहाँ पर दे दी गई है और साथ में प्रवेश पत्र में देखिए अंकित भी रहेगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि प्रमुख सचिव के माध्यम से ये आदेश दिए गए हैं परिवहन विभाग को इस बार कि यहाँ पर जो भी इस प्रवेश पत्र को दिखाएगा उसे यहाँ पर यात्रा उससे किराया जो होता है वो नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम में जितने भी सरकारी यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका वाहन होंगे उनमें किसी भी प्रकार का आपको किराया 23/1/2022 को प्रदेश के समस्त जनपदों में ये आपको फ्री रहेगा। आप जहाँ भी दूसरे ज़िले में या उसी ज़िले में आपकी परीक्षा है, दूर दराज स्थानों में है, तो आप फ्री में यहाँ पर जा सकते हैं। साथ में परीक्षा केंद्रों की सूची भी भेजी गई है और प्रवेश पत्र में ये चीज़ें आपकी अंकित भी रहेंगी। जहाँ पर नोट लिखा होता है, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं अभ्यर्थियों के लिए, वहीं पर ये चीज़ें मोटे अक्षरों में लिखी होंगी कि यहाँ पर रोडवेज यानी कि कहीं से भी आपको कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, आप देखिए बड़ी घोषणा हो चुकी है और उम्मीद है कि कल दोपहर बाद यानी कि 13 तारीख को दोपहर बाद या 14 तारीख को आप अपने यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ, शेयर करने के साथ अन्य साथियों तक पहुंचा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। भले ही उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग गई और 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की जो मांग कर रहे थे रजत सिंह अपने साथियों के साथ, वो भर्ती भले ही नहीं आ पाई। वहीं पर शासन स्तर से 17,000 पदों की घोषणा की गई थी, वो भी नहीं आया। लेकिन इसके बाद भी इनके जो टीम मेंबर हैं, इनके जो साथी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न पार्टियों के पास जाकर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में और पहली कैबिनेट मीटिंग में 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे और अपने घोषणा पत्र में इसको ऐड करेंगे। इसके लिए मांग कर रहे हैं। अभी उन्होंने आम पार्टी के साथ भी ये चीज़ें मीटिंग की थी और उनसे भी कहा था, साथ में सपा सरकार के साथ भी कहा। सपा की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया वहाँ पर कह दिया गया है कि 2 लाख बेसिक शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और आज आप देख सकते हैं ये बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। जी हाँ, बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को अपनी घोषणा पत्र यानी मांग पत्र में शामिल करने के लिए कह रहे हैं और पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे पारित करने की बात भी कही है। आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय जाकर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए कहा गया। अगर नहीं शामिल करते हैं तो इसका खामियाजा 2022 चुनाव में साफ दिखेगा, स्पष्ट शब्दों में यह ज्ञापन दिया गया है। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से आज ट्विटर अभियान भी चलाया गया है जिसका हैशटैग है #97PRT-in-UP-मैनिफेस्टो। तो ये भी यहाँ पर चलाया गया। ठीक है, ये बहुत सारे छात्रों ने ट्वीट भी किए हैं, बड़ी संख्या में ट्वीट किए हैं। लेकिन ये जो प्रयास है ये बहुत ही यहाँ पर सराहनीय है
और अगर अपनी घोषणा पत्र में यहाँ पर जारी करता है कोई भी पार्टी का जो अध्यक्ष है, तो उसे यहाँ पर चुनाव के बाद प्रेशर बना सकते हैं छात्र इकट्ठा होकर, जैसे कि अभी तक धरना प्रदर्शन रहा है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। और जल्द से जल्द यानी कि 2022 में ही 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा करा सकते हैं, चाहे कोई भी पार्टी यहाँ पर 2022 मार्च के बाद आए। और जैसे ही घोषणा हो जाएगी, आने वाले कुछ समय में भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कराई जा सकती है। तो फिलहाल इस भर्ती पर लगातार अपडेट हम बनाए हुए हैं और हर एक अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जैसा कि 6,800 सीटें जो कि आरक्षण को लेकर यहाँ पर दी गई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, और जो कि 68,500 से ही निकाली गई थी, ऐसी सूचना थी। उसी को लेकर सोमवार को एक रिट भी फाइल की गई थी। हमने आपको बताया था कि सुनवाई कभी भी हो सकती है, उसी क्रम में आज सुनवाई हुई, जो कि वर्चुअल सुनवाई हुई। तो यहाँ पर बहुत तरह की अफवाहें हैं, हम आपको पहले वो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जो सीटें हैं वो यहाँ पर रिजर्व कर दी गई है, यानी कि जो 22-23 हज़ार सीटें थी वो 68,500 में ही रिजर्व कर दी गई। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से सावधान रहना है। अंतिम प्रहार में धुआंधार यहाँ पर किया जाएगा। बताया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की हुई वर्चुअल सुनवाई, जिसमें हमारी ओर से सीनियर जो अधिवक्ता थे 68,500 की तरफ से सुधीश सेठ, और हमारे जूनियर जो अधिवक्ता थे, यानी कि उन्होंने जबरदस्त यहाँ पर बहस की है। सरकार की तरफ से अधिकारियों ने पक्ष रखा और साफ किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 आरक्षित वर्ग की जारी सूची की गई है चयनितों को, वह 68,500 की बची हुई सीटों से वो नहीं दे रहे हैं, यानी कि 68,500 की जो सीटें हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पोस्ट के माध्यम से आप समझ चुके हैं। सरकार में जो बेसिक शिक्षा सचिव पहुंचे थे, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम जो 6,800 की सूची आरक्षण मामले में जारी किए हैं, वो जो सूची है, वो जो रिक्त सीटें हैं, वो हमने 68,500 शिक्षक भर्ती से नहीं निकाली हैं, ये हमने अलग से निकाली है, यानी कि जो रिक्त सीटें थी प्राथमिक में, उससे निकालकर हम ये जो 6,800 सीटें हैं वो हम दे रहे हैं इनको। वहीं पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया गया कि 6,800 आरक्षित अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिली है। 6,800 की लिस्ट 69,000 का ही हिस्सा है, ये चीजें सही है। देखिए, और 68,500 वालों को इसको चैलेंज करने का कोई राइट नहीं है। लखनऊ हाईकोर्ट ने रिट को डिस्पोज कर दिया है। वहीं पर अगली पोस्ट में बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को अतिरिक्त 6,800 सीटें 68,500 शिक्षक भर्ती से बची हुई लगभग 23,000 सीटों में से नहीं दी गई हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये बताया गया है। तो कुल मिलाकर अगर ये रिट डिस्पोज हुई है तो 68,500 की जो 23,000 सीटें प्लस थी वो उन्हीं की हैं, ये चीज स्पष्ट हो गया और ये ऑर्डर में लिखा रहेगा। साथ में जो 6,800 या आरक्षण की सीटें जारी हुई हैं, जो ये चयन सूची जारी हुई है, ये 69,000 से है, यानी कि अलग से है, यानी कि जो रिक्त पद थे बेसिक में उससे है। तो कुल मिलाकर 68,500 की जो रिक्त सीटें थी वो भी सुरक्षित हो गई और 6,800 भी सुरक्षित हो गई। तो दोनों चीजें सुरक्षित है। और ऐसे मामले में अगर रिट डिस्पोज होती है तो दोनों तरफ के, दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो सरकार का, क्योंकि सरकार ये कह सकती थी कि हमने 68,500 की सीटों को इसमें ऐड करके फुल कर दिया, तो वो अब कह नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है। तो दोनों पक्ष के जो अभ्यर्थी हैं उनको लिए अच्छी अपडेट है। फिलहाल जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा, उसको ऑर्डर को देखने के बाद, ऑर्डर हम आपके सामने सार्वजनिक करने के बाद पूरी जानकारी और ही विस्तार से देंगे। उसके लिए आप चैनल को और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको काफी लंबे समय से इंतजार होगा 12,460 शिक्षक भर्ती का, सबसे पहले आप देख लीजिए, आज 12,460 शिक्षक भर्ती में सुनवाई थी, हमने आपको पहले ही बता दिया था। पहले इन तस्वीरों में उन साथियों को देख लीजिए जो यहाँ पर मुलाकात करने गए। ये सभी वो साथी हैं जो आज SCERT पर मुलाकात करने गए थे अधिकारियों से। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 51 की तरफ से अर्पित श्रीवास्तव हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पर फोटो भी डाली है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऑफिस से। आज केवल इन दोनों लोगों की अधिकारियों से वार्ता हुई है, ठीक है। गए थे काफी साथी, लेकिन 0 जनपद की तरफ से ये मुन्नी सिंह है और 51 की तरफ से अर्पित श्रीवास्तव, इन दो लोगों की मुलाकात यहाँ पर करवाई गई है अधिकारियों से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम सभी चीजें स्पष्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि अर्पित श्रीवास्तव और मुन्नी सिंह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा सचिव बघेल सर से हो गई है। वार्ता सकारात्मक रही है। अर्पित और मोहित को बघेल सर के लिए मीटिंग के लिए 2 से 3 दिन बाद फिर बुलाया गया है। अब इस बार अर्पित श्रीवास्तव को और मोहित द्विवेदी को बुलाया गया है। अंकुर मेहरोल की तरफ से भी देखिए अपडेट कर दी गई है यहाँ पर कि आज की मीटिंग हो चुकी है। अधिकारियों ने मीटिंग के लिए 2 से 3 दिन बाद फिर बुलाया है। आप देख सकते हैं लगभग सभी पोस्ट में बताया गया है कि आज की जो मीटिंग है वो सकारात्मक रही है।
बघेल सर के साथ मीटिंग में 51 की तरफ से अर्पित और 0 की तरफ से मुन्नी सिंह यहाँ पर उपस्थित थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मोहित, अंकित वर्मा और अन्य साथी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि जो मीटिंग है वो सकारात्मक रही है और बघेल सर ने दोबारा से 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर मोहित को और अर्पित को यहाँ पर बुलाया है और कहा गया है कि सभी लोग यहाँ पर धैर्य रखें, काम यहाँ पर रखा जा रहा है, अपनी बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं। जल्दी यहाँ पर आपको अच्छी सूचना मिलने वाली है, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर एक ऐसा रास्ता निकालने के आप प्रयास कर रहे हैं और इन छात्रों से भी उस पर यहाँ पर राय ली जा रही है, रास्ता बीच का रहे कि उसमें जो मामला है वो कोर्ट में दोबारा से न फंस पाए और 51+0 दोनों के जितने भी यहाँ पर इनके साथी हैं उन सभी को यहाँ पर नियुक्ति मिल जाए, चाहे वो काउंसलिंग में हो या ना हो, चाहे उनका मेरिट में नाम हो या ना हो, चाहे वो मल्टीपल हो, कोई भी हो, यानी कि सबको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाए, इसके लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो सकारात्मक आज की भी वार्ता रही है और आज से ही कल के बाद यानी कि 14 को तो मुश्किल है, 15 को यहाँ पर मीटिंग होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, 15 को यहाँ पर मीटिंग होगी दोबारा, वहाँ पे मीटिंग से कुछ निर्णय देखने को मिल जाएगा। तो हम लगातार इस भर्ती पर नजर बनाए हुए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए, और इसके अलावा अगर अन्य कोई अपडेट आती है तो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपको अच्छी अपडेट है कि जो प्रयास है वो हमें जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो सकारात्मक है और आपको जल्द से जल्द यहाँ पर नियुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है।